और देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट है और लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंजेगा। देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी लाल किले से। लाल किले पर आज पीएम मोदी 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे। लाल किले से देश को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में क्या संदेश होगा, ये देखना सुनना दिलचस्प होगा। और इसके मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट पर पुलिस फोर्स है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, लाल किले पर आज पहली बार वंदे मातरम गूंजेगा। वंदे मातरम हम सब गाएंगे आज लाल किले से। आजादी का जश्न, 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, तिरंगे की शान, सलामी दे रहा पूरा हिंदुस्तान। देश आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। हर दिल में तिरंगा, जज्बात में तिरंगा और सबके अरमानों में तिरंगे की शान है। आज के ही दिन 1947 में देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। यूनियन जैक की जगह पर भारत का तिरंगा शान से लहराया था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को आगे बढ़ाने का विजन रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस की मेन प्रोग्राम की अगुवाई करेंगे। 7:18 पर लाल किले के लाहौरी गेट पर पीएम मोदी का आगमन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम का स्वागत करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। फिर लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। 7:30 पर राष्ट्रीय गीत का गायन होगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बैंड पर राष्ट्रगान बजेगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। 7:36 पर पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन होगा। एनसीसी कैडेट्स का राष्ट्रगान होगा। पीएम का सलामी मंच से प्रस्थान होगा। लाल किले से पीएम मोदी प्रस्थान करेंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्रांगण में तकरीबन 5000 विशेष अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में विशेष है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है और इसके साथ ही यह स्वतंत्रता दिवस समारोह 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जा रहा है, देश में जश्न का माहौल है और लाल किले से अब तक किस किस प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, जरा वो आपको दिखाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार भाषण दिया है और इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 16 बार भाषण दिया है लाल किले से। मोरारजी देसाई ने 2 बार भाषण दिया है, देश को संबोधित किया है लाल किले से। और चौधरी चरण सिंह, उन्होंने 1 बार देश को संबोधित किया है लाल किले से अब तक के भाषण में। राजीव गांधी जी ने 5 बार भाषण दिया है, 5 बार संबोधित किया है। इसके अलावा वीपी सिंह ने 1 बार संबोधित किया है देश को लाल किले से। ये अब तक के भाषण की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पीवी नरसिंहा जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 5 बार भारत को संबोधित किया है लाल किले से। एचडी देवगौड़ा, उन्होंने 1 बार भारत को संबोधित किया है लाल किले से। और इंद्र कुमार गुजराल, वो भी 1 बार भारत को संबोधित कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार भाषण दिया है, संबोधित किया है देश को लाल किले से। और मनमोहन सिंह ने 10 बार देश को संबोधित किया है लाल किले की प्राचीर से। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, मौजूदा प्रधानमंत्री, वो 12 बार देश को संबोधित कर चुके और आज 13वीं बार देश को संबोधित करेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं लाल किले, जहां हमारी सहयोगी पूजा लगातार मौजूद है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगी। पूजा, क्या तैयारियां हैं आज़ादी के जश्न की? पीएम मोदी का आगमन होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां और सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त? पूजा।
बिल्कुल, देखिए अभी फ़िलहाल हम आपको बताते हैं 6:50 के आसपास अभी तो फ़िलहाल तैयारियां वहाँ पर चली रही होंगी, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर के फॉर्मेशन की तैयारी वहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी हम जहाँ पर मौजूद है लगभग 2.5 किलोमीटर दूर रेड फोर्ट से अभी हम मौजूद है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जाने नहीं दिया जा रहा है गाड़ियों को, केवल जो लेबल्ड गाड़ियाँ हैं वही जा रही हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है कई जगहों पर। दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली के कई जगहों पर बैरिकेडिंग हो रखी है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं आज का जो कार्यक्रम वहाँ पर होने वाला है 7:18 के आसपास फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौरी गेट पहुँचेंगे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस MOS, डिफेंस सेक्रेटरी PM का स्वागत करेंगे। फिर सैल्यूटिंग बेस जाएंगे, इंटर सर्विस दिल्ली पुलिस गार्ड का जनरल सैल्यूट लेंगे। उसके बाद PM गार्ड ऑफ ऑनर इंस्पेक्ट करेंगे और फिर PM रेड फोर्ट के रामपाथ पर जाएंगे। लगभग 7:30 बजे के आसपास राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसी समय हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 21 गन सैल्यूट प्लस राष्ट्रीय सैल्यूट वहाँ पर होने वाला है। तुरंत बाद आर्मी बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा और नेशनल सॉन्ग वहाँ पर होगा। इस बार खास दरअसल शुभम इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रगान हर साल होता है, लेकिन वंदे मातरम इस बार ज़रूर गाया जाना है और इसी वजह से बेहद खास इस बार का इंडिपेंडेंस डे हो गया है। फिर नेशनल एंथम और फिर उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से फ्लावर पेटल्स की भी शावरिंग की जाएगी। PM मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। इस पर आज सभी की नजरें टिकी रहने वाली है कि आज PM की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर डाइवर्जन्स किए गए हैं। आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है जानना, क्योंकि अगर आप सेंट्रल दिल्ली से करने वाले, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपको बाहर निकलना है तो आपको कुछ रूट्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ध्यान रखना होगा, जहां से आपको नहीं जाना होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक ये रूट्स यहां पर बंद रहने वाले हैं, बाधित रहने वाले हैं, जिसमें नेताजी सुभाष मार्ग टू दिल्ली गेट से छत्ता रेल यहां पर आपको डिविजन्स मिल सकती है, एंट्री नहीं मिल सकती अगर आप यहां से ट्रैवल करने वाले हैं। लोथियन रोड GPO दिल्ली से छत्ता रेल यहां पर आपको डिविजन्स मिल सकती है। SP मुखर्जी मार्ग से HC सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक यहां पर आपको डिवीजन मिल सकती है। चांदनी चौक रोड से फाउंटेन चौक से रेड फोर्ट तक जाने तक यहां पर आपको डिवीजन्स मिल सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे कई सारे डिवीजन्स है। दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आज दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल, वाकई में ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें लोगों को सुविधाओं का पूरा ध्यान इसमें रखा जा रहा है। पूजा, इस बात को लेकर बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आज जब PM मोदी 13वीं बार देश को संबोधित करेंगे लाल किले की प्राचीर से, तो क्या संदेश दे सकते हैं देश को, क्योंकि भारत ने हर साल नए कदम बढ़ाए हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया हासिल किया और पूरी दुनिया भर में भारत की धमक पूरी दुनिया देखती है। आज 13वीं बार देश को संबोधित करेंगे PM मोदी लाल किले से, क्या कह सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं, क्या अनुमान? जुड़ने की कोशिश करेंगे पूजा से। एक बार फिर तस्वीर आपको दिखा देते हैं। स्वाधीनता की 80वीं वर्षगांठ है पूजा, और साफ तौर पर आपको दिखा दें लाल किले से PM मोदी के जो भाषण है वो 88 मिनट का भाषण साल 2015 में PM मोदी ने दिया था। उसके बाद साल 2014 की अगर हम बात कर लें तो 65 मिनट तक PM मोदी ने देश को संबोधित किया था अपने संदेश के जरिए, और 2025 में पिछले साल 103 मिनट तक देश को संबोधित किया था और कई बड़ी बातें कही थी PM मोदी ने। साल 2024 में करीब 98 मिनट तक देश को संबोधित किया था अपने भाषण के जरिए। साल 2023 की बात करें तो 90 मिनट तक देश को संबोधित किया था PM मोदी ने। साल 2022 में 83 मिनट तक देश से बातचीत की थी, सीधा संदेश दिया था। और 2021 की हम बात करें तो 88 मिनट देश को संबोधित किया था, कई बड़ी बातें कही थी। साल 2020 में 86 मिनट तक देश को संबोधित किया था।